दो चीज फेमस है भैया हमारे उत्तर प्रदेश में, भांग का पकौड़ा और बिहार में भगौड़ा, दो बहुत फेमस हो रहे हैं इस समय। ए भैया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक प्रशासन आपको तबीयत से नहीं कूटेगी तब तक ऐसे छोड़ देगी। हम मानते हैं आपके सिस्टम पे बैठे हुए लोग आपके हैं। अभी मनीष कश्यप नहीं कह रहा है जब सैया बने कतवाल तो डर का है बात का, समझ रहे हो ना। मनीष कश्यप जानता है कि प्रशासन भी हमारी है, सत्ता भी हमारी है, सरकार भी हमारी है, संघी लोग भी हमारे हैं, तो इसीलिए वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। भैया हम पे एक कंप्लेन हो जाती है ना, हम बिलबिलाने लगते हैं, ठीक। और उसके पास इतना बड़ा 7 से ज्यादा केस है, पता नहीं कितने ज्यादा फर्जी ट्विटर पे पता नहीं क्या क्या अफवाहें उड़ाता है, और वो डर नहीं रहा है। तो इसके पीछे आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि भाजपा और आरएसएस के उसके पीछे, उसके सर पे के विचारों को नहीं दबाया जा सकता। मेरे विचारों को उसका, हाँ, उसके विचारों को नहीं दबाया जा सकता। आरएसएस के विचार को कभी दबाया जा सकता है? भाजपा के विचार को कभी दबाया जा सकता है? नहीं दबाया जा सकता। ठीक, उनका विचार उनसे मिल रहा है, हिसाब होगा बरसों का, बस तेल लगाना है सरसों का। नहीं, समझ रहे हो ना। कह रहे कि मुझे दबाया गया है, मैं गरीब का बच्चा हूँ। गरीब का बच्चा और सन ऑफ बिहार फिर कौन है? अगर गरीब का बच्चा है तो क्या गरीब का बच्चा सन ऑफ बिहार नहीं हो सकता? बिहार का बेटा नहीं हो सकता? जो बिहार में पैदा हुआ बिहार का बेटा। पूजनीय माता जी को गाली देना गलत बात है। आप अपने पिताजी का नाम लगाओ, अच्छी बात है, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सच्चाई दिखाओ, अच्छाई दिखाओ। सरकार से सवाल नहीं पूछते हो। एक सरकार को गिराने के मकसद में आपने दलाली के पैसे ले लिए। हे भैया, तुम्हारा अकाउंट भी सीज हुआ है ना। इनके घर पे भैया ट्राली ट्रैक्टर होता है, गाँव में पहुंच गया, एक लोटा रख रहा था उस ट्राली में। हम तो कह रहे हैं मनीष कश्यप तुम्हारे चड्डी भी ले जाएगा जो आरएसएस वालों ने तुम्हें दी थी। ए भैया छोड़ देना, काहे इतना मत परेशान करना, ठीक है। लेकिन हाँ, जब तक सबक सिखाओगे नहीं तब तक ऐसे चाटुकार और दलाल पत्रकार पत्रकारिता के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करते रहेंगे, गरीबों को गुमराह करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सहलाते रहेंगे। अच्छा, वो झुकने के लिए तैयार भी नहीं है? झुकने के लिए अरे झुक जाएगा महाराज, वो झुक जाएगा। अत्याचार हुआ मेरे साथ। अत्याचार? कौन सा अत्याचार उसके साथ में हुआ बताओ? बिहार सरकार से सवाल जो कहते हैं कि मैंने बिहार सरकार से सवाल पूछा इसलिए हमें उठा के जेल में बंद कर दिया। हमने गरीब मजदूर की आवाज उठाई है। गरीब मजदूर की आवाज उठाई, वो भी भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेके। एक चीज बताइए, तमिलनाडु जब जाते हैं तेजस्वी बाबू, वहाँ पे केक काट देते हैं तो ये 2 बंदों को खुद ब खुद पीट देता है। देख लीजिए आप लोग, हमने देख लीजिए बिहार में ये हो रहा है और तेजस्वी जी केक खा रहे हैं। मतलब इसके पास, वैसे तो इसका रोना रहता है हमारे पास तो इतना कुछ नहीं है, फलाना नहीं है, धमाका नहीं है, और फ्लाइट से जाता है वहाँ पे और अफवाह फैलाने का काम करता है। आप लोग जानते हो कि मनीष कश्यप एक अपराधी है, और अपराधी नहीं, जघन्य अपराधी है। ऐसे अपराधियों को कम से कम इतना प्रताड़ित, इतना कुटाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी पत्रकार कोई अफवाह न फैला सके, कोई दुर्व्यवहार न कर सके, जातिवाद। पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। और जो मुख्यमंत्री, अरे कौन सा क्या पढ़ लिया? क्या पढ़ लिया उसने? पढ़ा क्या है? तेजस्वी यादव को बोलते हैं नाम ही फेल है। उसने पढ़ा क्या है? उसने पढ़ा, नीतीश कुमार ने पढ़ा नहीं है, वैसे ही मुख्यमंत्री बन गया। ये इसने कितना पढ़ा है? मनीष कश्यप कितना पढ़े लिखे हो? कहाँ पढ़े हो तुम? पहले ये बताओ, क्या पढ़ा है भैया इसने? ये इंजीनियर है, इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है। नीतीश जी भी सिविल इंजीनियर। देख लो, ये पत्रकार बना है। अगर इंजीनियर होते इंजीनियरिंग करते। मोरबी वाला पुल टूटा था तब जाते हैं मोदी जी, किसको ठेका दिए थे? इंजीनियर हो तुम्हें तो पता होना चाहिए महाराज कि कैसे क्या होता है। कुछ नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के स्कूलों में पढ़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का सहलाने का काम करता है। बाकी इसकी पत्रकारिता, हिंदुत्व की बात वो लगातार उठा रहे थे अपने चैनल पे। संविधान की बात नहीं उठाएंगे ऐसे पत्रकार। संविधान की बात नहीं उठाते हैं, हिंदुत्व की बात उठाते हैं, लोकतंत्र की आवाज नहीं उठाते, आरएसएस की आवाज उठाते हैं। ये चाहते हैं कि देश मटिया मेट हो जाए, गरीब गरीब होता रहे और अमीर अमीर होता रहे, क्योंकि इनके खाते में बीजेपी वाले, आरएसएस वाले और आईटी सेल पैसा भेज रहा है। तो बिहार पुलिस इसकी जांच क्यों नहीं कर रही है? अगर कोई पैसा भेज रहा है तो बिहार पुलिस जांच। भैया बिहार पुलिस ने तो उंगली डाल दी है, अभी बिलबिला रहा है, बिल कर रहा है, अभी बिलबिलाएगा काफी दिन तक। और एक चीज है भाई, बुद्धि एक चीज कहते हैं कि ब्राह्मणों में इतनी बुद्धि होती है कि कोई उनका बराबरी कर नहीं सकता। गया भी ना महाराज तो वही वाले मिश्रा जी के थाने में, तिवारी जी और मिश्रा जी तैया और मिश्रा जी मिस अब वहीं पे चक्की पीसिंग करते रहेंगे। तबीयत है मिश्रा जी, तबीयत से उसको धो दो ताकि बिहार में कोई ऐसा ना निकले। और तमिलनाडु पुलिस भैया आ गई, बहुत बढ़िया। तमिलनाडु पुलिस अगर हमारे सामने आती है लड्डू खिलाते। कामयाबी आपने हासिल की, आपकी पहली कामयाबी पे बहुत बहुत बधाई। और मनीष कश्यप की वहीं पे होगी सही से ठुकाई, समझ रहे हो ना।